वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम अलगी का थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है रोडोफाइसी। इससे पहले कि आप लोग लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बनाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अलगी में हमने सबसे पहला क्लोरोफाइसी, देन फीकोफाइसी और लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो रोडोफाइसी। आज जिस अलगी के टाइप की हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रोडोफाइसी। तो ये जो रोडोफाइसी है, इस रोडोफाइसी को एक और नाम दिया जाता है, वो है रेड एल्गी। दूसरा और एक नाम क्या दिया जाता है? रेड अलगी। तो रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स है वो सब रेड होते हैं। और ये रेड क्यों होते हैं उसकी वजह ये है कि उनके पास होता है सुर्ख लोन। ये जो सुर्ख लोन वर्ड है, ये लोन जो वर्ड है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में फॉर द पिगमेंट। जो पिगमेंट होते हैं इसकी वजह से ये कैसे होते हैं? रेड होते हैं। तो ये जो रोडोफाइसी है इनका कलर लाल इसलिए होता है, सुर्ख इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? सुर्ख पिगमेंट। नाउ बच्चों, ये जो सुर्ख पिगमेंट होता है उसका एक नाम है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइकोइरिथ्रीन। उसका नाम क्या है? फाइकोइरिथ्रीन। तो यहाँ जो लोन है, जो पिगमेंट है, और जो सुर्ख कलर का या उसकी वजह से जो लाल कलर बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइकोइरिथ्रीन। क्या नाम है? फाइकोइरिथ्रीन। जिस तरह से क्लोरोफिल हमने पढ़ा, उसकी वजह से हरा कलर आता है, इसी तरह से हमने फियोफाइसिन के अंदर जब हमने फाइकोफाइसिन के अंदर हमने जब पढ़ा तो वहां पर हमने ये पढ़ा कि उनके पास भी कुछ लोन होते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल पिगमेंट और स्पेशली फ्यूकोजेंथीन। ये पिगमेंट उनके पास होता है। इसकी वजह से उनके पास कौन सा कलर आता है? भूरा कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, पार्ले जी के बिस्किट की तरह ये कलर आता है। तो इसी तरह से जो रोडोफाइसी है इनका जो कलर है वो सुर्ख है, लाल है, और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह ये पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? फाइकोइरिथ्रीन। इसको याद रखना है। इस सुर्ख मादे की मौजूदगी की वजह से वो क्या दिखाई देता है? सुर्ख दिखाई देता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सुर्ख अलगी। यानी उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? रेड एल्गी। क्या नाम दिया जाता है उसको दूसरा? रेड एल्गी। ज्यादातर जो सुर्ख अलगी होते हैं वो कहां पर होते हैं? उनकी ग्रोथ कहां पर होती है? तो उनकी ज्यादातर ग्रोथ समंदर के अंदर होती है। ज्यादातर कहां पर होती है? समंदर के अंदर, बहुत गहराइयों के अंदर होती है, और बिलखुसूस गर्म इलाकों में। कहां पर होती है? गर्म इलाकों में। वो समंदर की सतह और समंदर की अमीर गहराइयों में भी मिलते हैं। तो ये समंदर के अंदर अपनी ग्रोथ करते हैं, वहां नमू करते हैं, वहां पर वो रहते हैं। तो वो समंदर की सतहों पर भी हमको दिखाई देते हैं और समंदर की अमीर गहराइयों यानी डीप सी, समंदर की बहुत ज्यादा गहराइयों में भी वो दिखाई देते हैं। इतनी अमीर गहराइयों में कि वहां तक रोशनी का गुजर भी कैसा होता है? मुश्किल होता है। तो वहां आसानी से रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहां पर ये अपना जिंदगी गुजारते हैं, वहां पर ये सरवाइव करते हैं। ज्यादातर जो सुर्ख अलगी होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें सुर्ख गसने कसीर खलवी के होते हैं। यानी उनके जो स्ट्रक्चर है, जो गसना है, वो गसने किससे बने हुए होते हैं? कसीर खलवी। वो यक खलवी नहीं होते, बल्कि कैसे बने हुए होते हैं? कसीर खलवी से वो बने हुए होते हैं। कुछ गसने यानी कुछ उनका जो स्ट्रक्चर है, कुछ जो उनका पार्ट है, वो पेचीदा जिस्मानी तंजीम से बना हुआ होता है। उनके अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फिर इनमें जो ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा फ्लोरिडीन स्टार्च किसके फॉर्म में जमा होती है? फ्लोरिडीन स्टार्च की शक्ल में जमा होती है, जो साथ में अमाइलोपेक्टिन किस तरह से होती है? अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन। आपको मालूम होगा अमाइलोपेक्टिन ये सेल वॉल बनाने में काम करती है। ग्लाइकोजन ये एनिमल की बॉडी में एज अ स्टोरेज मटेरियल किस फॉर्म में होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड में होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इनमें जो ग़िज़ा है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की शक्ल में जमा होती है, जो साथ में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह दिखती है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से ग्लाइकोजन एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर होती है और ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पेचीदा फॉर्म है, इसी तरह से अमाइलोपेक्टिन ये सेल वॉल में बनती है, ये भी पेचीदा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इनकी तरह फ्लोरिडीन स्टार्च जो कि ग़िज़ा के शक्ल में रोडोफाइसिन के अंदर जमा होते हैं, तो वो भी पेचीदा होते हैं। ये यहां पर समझाने का उनका क्या है? मकसद है। तो जिस तरह से ग्लाइकोजन बहुत कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, इसी तरह से फ्लोरिडीन स्टार्च भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, बहुत ज्यादा पेचीदा मटेरियल है। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। नाउ दूसरी चीज, बार बार हम हर अलगी के मामले में ये बात कर रहे हैं कि उनके अंदर स्टोरेज क्या होता है, वो कहां पर रहती है, उनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, और एक बात जो हम बार बार कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। वो कौन सा अमल है? रिप्रोडक्शन। कि उनके पास जो तौलीद का अमल है, उनके पास कौन से अमल की बात कर रहे हैं हम? रिप्रोडक्शन। कि उनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तौलीद या अमल तौलीद या तौलीद का अमल। तो सुर्ख अलगी में आमतौर पर नबाताती तौलीद यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। किसके जरिए होता है? फ्रैगमेंटेशन। कि वो जो अलगी है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, और फिर बाद में हर फ्रैगमेंट से एक नया अलगी बनेगा। तो यहां पर याद रखना है कि जो सुर्ख अलगी है आमतौर पर उनके अंदर क्या होती है? नबाताती यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये फ्रैगमेंटेशन के जरिए होता है। फिर इसी तरह से उनके अंदर होती है उजाती तौलीद यानी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा अमल होता है उनके अंदर? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर मुतहर्रिक बजरे के जरिए होता है, यानी ऐसे बजरिए जो नॉन मोटाइल है उनके जरिए ये रिप्रोडक्शन का अमल होता है। फिर जाती तौलीद भी होती है, और जाती तौलीद गैर मुतहर्रिक ज़ौजों के जरिए होती है। कौन से? गैर मुतहर्रिक ज़ौजे यानी गैमेट्स। किसके जरिए होती है? गैमेट्स के जरिए होती है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इनके इंटरैक्शन की वजह से होती है। जाती तौलीद ये ऊगैमस होती है। जाती तौलीद इनके पास कैसी होती है? ऊगैमस होती है। ऊगैमस मतलब हमने पढ़ा हुआ है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है? जो भी गैमेट्स होते हैं उनकी शक्ल एक जैसी होती है। एनाइसोगैमस में क्या होता है? उनकी शक्लें अलग अलग होती है। लेकिन ऊगैमस में क्या होता है? एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। फीमेल गैमेट या तो छोटा होगा, या मेल गैमेट छोटा होगा, या फीमेल गैमेट बड़ा होगा, या फिर मेल गैमेट बड़ा होगा। तो दोनों में से कोई एक गैमेट छोटा और एक गैमेट बड़ा होता है, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऊगैमस। और फर्टिलाइजेशन के बाद उनके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, यानी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद उनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उनके अलग अलग पार्ट बनना शुरू होंगे। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? पैचीदा होता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो उनके डेवलपमेंट का होता है। फिर सुर्ख अलगी के कुछ आम अफराद है, कुछ उसके एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीसिफोनिया। क्या है? पॉलीसिफोनिया। इसी तरह से पॉरीफायरा, यहाँ पर देखिए ये पॉरीफायरा। इसी तरह से ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम हमने पढ़ा हुआ है कि इनसे हम क्या हासिल करते हैं? इनसे हम हासिल करते हैं अगार। अगार अगार ये अगार अगार क्या होता है? ये जिलेटिंग एजेंट है। आमतौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, या जिलेबी वगैरह बनाने के लिए, या जेली बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मटेरियल है ये किससे हासिल होते हैं? ये जेलिडियम से हासिल होते हैं, ये जेलिडियम से मिलते हैं, और ग्रेसिलेरिया से भी मिलते हैं। तो ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉरीफायरा, थोरिया, फिर सेरेमियम या क्वारेलिना और चैंपिया, ये दीज आर दी एग्जाम्पल। ये सब के सब एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये रोडोफाइसी की ये एग्जाम्पल है। नो बच्चों, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि हम बार बार इस जदवल को रिमाइंड करेंगे। तो इस जदवल के अंदर आप देखिए कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से उसका कलर हरा होता है, इसलिए इसको सब्ज अलगी कहते हैं। फियोफाइसी के पास फीकोजेंथीन है, और फीकोजेंथीन होने की वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसलिए इसको भूरी अलगी कहते हैं। रोडोफाइसी के पास कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रीन। कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रीन। और फाइकोइरिथ्रीन होने की वजह से वो कैसा दिखाई देता है? सुर्ख दिखाई देता है।
फिर इनके अंदर जो खास पिगमेंट है, तो इनके अंदर खास पिगमेंट में क्लोरोफिल ए बी होता है। इनके पास कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए और सी होता है, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल ए और डी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि तीनों के अंदर ए है, बस क्लोरोफिल के अंदर बी है, फियोफाइसी के अंदर सी है और रोडोफाइसी के अंदर डी पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल बी सी डी, इसको आपको याद रखना है अलग अलग नाम के साथ। फिर एक्स्ट्रा क्या है? तो फियोफाइसी के अंदर फाइकोजेंथिन एक एक्स्ट्रा पिगमेंट है और रोडोफाइसी के अंदर फाइकोइरिथ्रीन ये एक एक्स्ट्रा पिगमेंट है। इसी तरह से अगर स्टोर फॉर्म ऑफ फूड की बात करें तो इनके पास निशास्ता होती है यानी स्टार्च होता है, इनके पास मेंटोलिमिनारिन होता है और इनके पास होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। और ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है ये कुछ शक्ल में अमाइलोपेक्टिन की तरह और ग्लाइकोजेन की तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से अगर खलवी दीवार की बात करें तो यहाँ सेल्यूलोज की बनी होती है, यहाँ पर सेल्यूलोज प्लस अल्जीन होता है। बट रोडोफाइसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन होता है, पॉलीसल्फेट स्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसल्फेट स्टर्स। तो इसको याद रखना है, ये वहां पर नोट्स में ऐड नहीं था, यहाँ पर ये ऐड है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब आपने नोट्स में नहीं पढ़ा लेकिन ये जदवल में लिखा हुआ है। एग्जामिनर को अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। इसी तरह से अगर फ्लैजेला की बात करें तो इनके पास क्लोरोफाइसी की बात करें तो 2 से 8 होते हैं और उनकी हाइट एक दूसरे के बराबर होती है और वो कहां पर होते हैं? सर पर। लेकिन अगर फियोफाइसी में अगर बात करें तो 2 ना बराबर होते हैं और कहां पर होते हैं? बगल में होते हैं। इसी तरह से रोडोफाइसी के अंदर अगर बात करें तो वो रोडोफाइसी के अंदर क्या होते हैं? गायब होते हैं। फिर इसी तरह से महलो वकू यानी कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमने कहा था कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो मीठे पानी में होते हैं, खारे पानी में होते हैं, नमकीन में होते हैं। लेकिन फियोफाइसी की बात करें तो वो सिर्फ मीठे पानी में, वो भी कभी कभी होते हैं, फिर खारे पानी में और नमकीन पानी में। इसी तरह से फियोफाइसी की अगर बात रोडोफाइसी की अगर बात करें तो वो मीठे पानी में होते हैं, वो भी कभी कभी होते हैं, खारे पानी में होते हैं, नमकीन पानी में ये ज्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि सॉल्टी वाटर की या नमकीन पानी की अगर बात करेंगे तो आपको ये ज्यादातर दिखाई देंगे। तो इस तरह से इस जदवल को आपको याद करना है। बच्चों एक चीज और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ जगह पे मैंने फियोफाइसी की जगह फाइकोफाइसी बोल दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि वहां मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई लेक्चर के दौरान में, तो उस गलती को आप नजरअंदाज करें और इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें, इसके नोट्स बनाएं। आपको अगर यहाँ कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।